निचली अदालतों के वकील केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक के मसौदे के विरोध में पिछले 5 दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार 1961 के अधिवक्ता कानून में संशोधन करने जा रही है। वकीलों का एक बड़ा तबका इस संशोधन का विरोध कर रहा है। झारखंड के अलावा भी देश के कई शहरों में प्रदर्शन और हड़ताल हुए हैं। आखिर इस प्रस्तावित मसौदे में ऐसा क्या है कि वकील हड़ताल पर आतुर है, जबकि वो वास्तव में वकीलों को अदालत के काम का बहिष्कार करने और उससे दूर रहने से रोकता है। इस मुद्दे पर रांची बार काउंसिल ने बैठक आयोजित की और सरकार से इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है। हमारी अधिवक्ता जितने भी अधिवक्ता ग्रुप हैं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत और झारखंड बार काउंसिल के तहत जितने भी अधिवक्ता हैं, सभी जो है इस एडवोकेट अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने का कारण है कि इसमें जो है अधिवक्ताओं का जो अधिकार पहले था, उस अधिकार में बहुत ज़्यादा चेंजिंग करके बहुत ही कमज़ोर कर दिया जा रहा है, जिसके कारण जो है अधिवक्ता लोग इस मामले को लेकर के रुष्ट हैं और सभी जगह जो है इस चीज़ का विरोध हो रही है कि इस अमेंडमेंट को नहीं किया जाए। अब आपकी आगे की रणनीति क्या है? रणनीति हमारे बार के जो है पदाधिकारी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के और बार काउंसिल ऑफ झारखंड के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी रणनीति इसके लिए तैयार करेंगे। उस आधार पर हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा। आने वाले समय में अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो हड़ताल पर भी जाएंगे आप लोग? आने वाले समय में यदि हमारी मांगे को पूरी नहीं की जाती है तो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी लोग जितने भी है कुछ न कुछ अपने अधिकार के लिए रणनीति अपनाएंगे। उस अधिकार रणनीति में हम लोग पूरा सहयोग देंगे और कलमबंद स्टैक से लेकर के जो भी बन पड़ेगा करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। कैमरा के लिए परिचय दे दीजिए। अजित कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट रांची। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जारी किया गया है, जिसमें कि सब अधिवक्ताओं से और जो भी संस्था है अधिवक्ताओं की, चाहे काउंसिल हमारे हैं, उन लोगों से इसमें जो है अपनी टिप्पणी मांगी गई है कि इसमें क्या उन लोगों को और फेरबदल चाहते हैं, चाहे इसमें कोई कमी है, चाहे बतलाने के लिए, चाहे अगर कोई गलत है तो उसको हटाने के लिए। इसी की जब से ये बात सार्वजनिक हुई है तब से इसमें जो बातें लाई गई है अमेंडमेंट में, अमेंडमेंट करने के लिए, वो अधिवक्ता हित की नहीं है। बहुत ऐसी बातें लाई गई है जो कि अधिवक्ताओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाएगा अगर ये पास हो जाएगा तो। सरल भाषा में अगर हम लोग ये कहें तो ये बिल जो है, ये जो अमेंडमेंट जो लाया जा रहा है वो एकदम अधिवक्ताओं के विरोध में है। जैसे अभी क्या है कि कोई भी बात करने के लिए, मनाने के लिए, चाहे कोई बात हो जाती है तो हम लोग कभी कभी अपने आप को कलम बंद करके चले जाते हैं, हम लोग अपने आप को एब्सटेंड करते हैं काम से। उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित उसको कर दिया जा रहा है। उसमें जो है हम लोग कभी भी अगर इस तरह की वारदात करते हैं तो हम लोगों पे डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा जो है उसमें कार्रवाई करने की बात हो रही है। ये बात जो हम लोग को जो है, ये क्या है कि अगर हम अपनी बातों को बताने के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो हमारा जो है अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता को इन लोग छीनने का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे संविधान में जो है वो आर्टिकल 19 जो है वो इसका वायलेशन कर रहा है, जो ये अभी एक्ट हमारा आएगा। उसी के साथ में जो है वो 21 जो हमारा आर्टिकल बोलता है जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसको भी इन लोग हनन करने जा रहे हैं। इसमें जो अमेंडमेंट में इन लोग लाने जा रहे हैं, वकीलों को कोई भी अपनी मांगों को मनाने के लिए, चाहे अपना तकलीफ को जताने के लिए किसी भी तरीके से कोई भी कार्य का हड़ताल नहीं कर सकते हैं, कोई भी बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, जो कि किसी भी संस्था के लिए, किसी भी समुदाय के लिए, जो भी सोसाइटी में रहते हैं उन लोगों का एक बड़ा हथियार होता है, उसको छीनने का काम इन लोग इसमें करने का काम कर रहे हैं। इस अधिनियम में जो है उन लोग जुर्माना लगाने का काम कर रहे हैं। अधिवक्ता, देखिए, दो पक्ष का लड़ाई लड़ता है तो दोनों पक्ष में अधिवक्ता ही इन्वॉल्व होते हैं। प्रथम पक्ष का भी लड़ेंगे तो अधिवक्ता ही लड़ेंगे, दूसरे पक्ष का भी लड़ेंगे तो अधिवक्ता ही लड़ेंगे। और अधिवक्ता हारेगा, एक अधिवक्ता हारेगा, अधिवक्ता नहीं हारता है, मुकदमा मौकिल हारता है। उस पर कई तरह का बात होता है हार और जीत के लिए। तो अगर मौकिल जो हारता है और नेग्लिजेंसी का बात करके अगर वो शिकायत करता है
तो अधिवक्ताओं को दंडित करने का बात होगा और ज़्यादा दंड करने का जो है इसमें प्रावधान किया जा रहा है। उसी तरीके से अगर झूठी शिकायत होगी तो जो दंड उसको मिलना है वो बहुत ही कम माने उसका प्रभाव पड़ेगा, क्या कि उसको डर नहीं रहेगा उतना जितना कि उसको दंड देने की बात की जाएगी। अधिवक्ताओं को दंड किया जाएगा तो उसमें जो है वो अधिवक्ता का प्रैक्टिस में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसी तरीके से क्या है कि अब इसमें सेकेंड माने बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको ये पावर दिया जा रहा है कि वो अधिवक्ता का लाइसेंस को निलंबित भी कर सकता है, निलंबित कर सकता है बिना शौकौस का, बिना किसी चीज़ का। और ये सब जो डर इसलिए भी है इस अधिनियम में, और गलत जो है इसलिए भी है कि सरकार पीछे दरवाज़ा से कहिए आप अपना इंटरफेरेंस इसमें करना चाह रही है। जैसे कि सरकार अभी तक हमारे यहाँ पे काउंसिल में जो भी सदस्य होते हैं वो अपने रहते हैं, अधिवक्ता रहते हैं, चुन के जाते हैं, वही वहाँ पे सदस्य बनते हैं। लेकिन सरकार अब केंद्र सरकार जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने 2 गो किसी व्यक्ति को वहाँ पे नॉमिनेट करके भेजने का काम करेगी, जिसका इंटरफेरेंस वहाँ पे रहेगा। डिसिप्लिनरी कमेटी जो चलेगा उस डिसिप्लिनरी कमेटी में उन लोग भी इन्वॉल्व रहेंगे। तो जो मेरे खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई की बात होगी तो वो उसका सिंपैथिकल ही जो ये अस्तित्व अभी रहता था, हम लोग देखते थे कि वास्तव में वो गलती है कि सही है। लेकिन अगर वहाँ पे किसी दूसरे आदमी को बैठा दिया जाएगा तो वो हमारा जो है स्थिति उसमें ठीक नहीं रहेगा। उसका भी हम लोग जोर से विरोध कर रहे हैं अभी। और वकील का दर्जा जो सुरक्षा जो हम लोग का रहता है, हम लोगों का सुरक्षा का माने पूर्ण रूप से इसमें जो है ये हो जा रहा है, निलंबित करने का अधिकार उनको मिल जा रहा है। ये सब जो बात है अभी देखिए इसमें 86 पेज का करीब ये अमेंडमेंट बिल जो हम लोगों का आ रहा है, उसको पारा वाइज अभी देखने का काम हम लोग को करना। सबसे बड़ी बात है कि वकीलों का स्वतंत्रता को छीनने का काम किया जा रहा है। उसका जो आपका काम करने में जो है डर पैदा करने का काम किया जा रहा है। और जो भी बात अभी हम लोग करते थे, हम अधिवक्ता करते थे यहाँ पे निर्भीक होकर जो कार्य करते थे, निर्भीक होकर जो हम अपने वकीलों का लड़ाई लड़ते थे, उसमें हम पे प्रेशर डालने का काम किया जा रहा है। आने वाला समय ऐसा रहेगा कि कोई भी मुकदमा लेने के पहले अधिवक्ता डरेगा। और हमको लगता है कि जो पहले जैसे एक सिस्टम आप जानते होंगे कि कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन करने के पहले जो है हॉस्पिटल में एक तो पर्ची भरवाया जाता है कि अगर इसको कुछ हो जाएगा तो मेरा हॉस्पिटल का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, डॉक्टर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि अधिवक्ताओं को भी उसी तरीके का एक तो पर्चा भरवा के अपने वकील से लेना पड़ेगा कि अगर वो मुकदमा हार जाता है तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, उसका कोई दायित्व नहीं रहेगा। वो अपने मन मुताबिक जो अच्छा है वो करेंगे, लेकिन उसकी किस्मत की बात है कि वो किस्मत में उसको क्या जाएगा।